इनकी माँ इनके पापा को मरवा दी है, और किस किस लिए मरवाई है ये जानने का खोजने का विषय प्रशासन का होता है, पुलिस का होता है। लेकिन पुलिस को जो काम करना चाहिए वो पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। और ये बताइए कि बोला जा रहा है कि आपके भाभी का किसी अन्य लोगों से अफेयर था, ये कहाँ तक सही है? वो मतलब दूसरा के संग रहत रही, हाँ। बोला के ओकरा बाद में राय कइले बड़े लोग मुआवे खातिर। साँझ खुनी छठ के दिन साँझ के फोन कइला हमर भैया हमरा लग कि बबी घर में राय करता रहल। हम भैया तू भाग के चल। थाना से तो कोई सहायता नहीं मिला है, कुछ सहायता नहीं मिला है? नहीं, कुछ बोला ही नहीं जा रहा है वहाँ ना। 8 दिन हो गया, अभी तो कोई का अरेस्ट नहीं हुआ वहाँ से। हम लाइव चाहेंगे कि हम उस प्रणय कुमार जी के पास कॉल लगाएंगे और बात करेंगे आखिरकार मामला क्या है और क्यों नहीं जांच हो रहा है। मेरे में नंबर है। वहाँ पर मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग वहाँ पर 8 बजे 9 बजे करीब पहुँचे। हम लोग लेट से थोड़ा समय लगा, तो फिर वहाँ पर गए तो वहाँ पर लाश पड़ा हुआ है, घर में सब कोई है, घर में से कोई निकला है। कहते हैं कि आप लोग बैठ के पंचायती कर लीजिए, इसमें क्या होगा। अच्छा। जो हो गया हो गया। अच्छा, ठीक है, इसका समाधान यहीं पर कर लीजिए। हम लोग बोले कि काहे कर लें। हैं? उसके बाद हम लोग थाना प्रभारी के फ़ोन किए तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। बोला कि पहले हमको आवेदन दीजिए, उसके बाद हम आएंगे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं चरपटिया थाना के अंतर्गत जबदौल के ओझा टोला में, और यहाँ से एक ऐसे दुखद अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं। अगर आप भी इस न्यूज़ को देखिएगा और सुनिएगा तो कहीं ना कहीं आपका भी दिल दहल जाएगा। मैं यहाँ से एक ऐसे खबर लेकर आया हूँ जहाँ पर समझिए कि एक पत्नी ने अपने पति को मारवा दिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि 2.5 साल पहले उस पत्नी का उस पति से शादी होता है, और कहीं ना कहीं उसका संबंध कहीं और बोला जा रहा है कि था पहले से, और दिवाली था। और दिवाली के समझिए कि 2 दिन पहले उनके पति उनके घर पे जाते हैं, घूम कर आते हैं, और फिर दोबारा जाते हैं तो उसके बाद से ये कॉल आता है, और घर वाले उस कॉल को उठाते हैं, और कहीं ना कहीं उस कॉल में बोला जाता है कि मुझे मारने का प्लान बन रहा है, आप सभी मुझे बचा लीजिए। और उसके बाद जब घर वाले फ़ोन लगाते हैं बार बार तो वो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। अब ज़रा सोचिए कि उस पत्नी के दिल और दिमाग का कैसा हालत है कि जिसने 2.5 साल अपने पति के साथ होने के बावजूद भी उसने अपने पति को मरवा दिया। अब ज़रा सोचिए, सोचने वाली बात है कि आखिरकार पति अपने पत्नी पर कैसे विश्वास करेगा। और इस हमारे बिहार में लगातार ऐसे मामला सामने आ रहा है। और जहाँ तक देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, और हमारे इस बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी हैं, उनका कहना है कि बेटियां सुरक्षित रहेगी। अगर बेटियां ऐसे कांड करेगी तो आखिरकार बेटी पे विश्वास कौन करेगा। मैं यहाँ से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यही वो घर है जिसका एक समझिए कि वो अकेला भाई थे, और इस घर का समझिए कि एक खम्मा थे, और इस जो भी करना था इस घर का वो अकेले करते थे। और जरा सोचिए कि उनका एक बेटा है जो आपके सामने भी दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग, और एक और लड़का है जो 1 महीना का है जो उनके पत्नी के साथ है। अब ये सोचने वाली बात बनती है कि आखिरकार जो पत्नी मरवाई है तो क्यों मरवाई है। चलिए हम इनके परिवार से जानते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के कुछ गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं कि जानेंगे कि आखिरकार वो मामला क्या था और किस मामले को लेकर के वहाँ पर वो पहुँचे हैं, और कब उनकी पत्नी उन्हें जान पर मरवा दी है। सबसे पहले क्या नाम होगा आपका? क्षमा कुमारी। ये बताइए कि ये आप उनकी बहन हैं? हाँ। कितने बहन हैं आप लोग? 3। और भाई 1 थे? हाँ। आप यहाँ पे कब आई हैं? सावन में। सावन में आई हैं। ये बताइए कि जब आपके भाई यहाँ से गए तो क्या बोल कर गए थे यहाँ से? यहाँ से तो मतलब राय से गईलन। ओकरा बाद में राय से बोलैले लो। ओकरा बाद में 2 लाख रुपया उनका बहन के शादी पड़ल बा 15 तारीख के पड़ल बाटे, तो 2 लाख रुपया लिया के शादी के नाम पर धैले लो। ओकरा बाद में बोला के ओकरा बाद में साँझ खुनी घाट के दिन साँझ खुनी इलो राय कइले बा घर में कि इनकरा के मुआ देवे के बा। लड़की हमर भाभी दूसरा के साथ। कौन जगह ससुराल है उसका? ताधवा नंदपुर बैरिया थाना। बैरिया थाना। मैं यहाँ से बैरिया थाना के थाना अध्यक्ष यानी कि प्रणय कुमार जी से ये आदेश और विनती करना चाहता हूँ कि आपको कम से कम हमारा शकल याद होगा जो सिरसिया थाना में जब आप थे तो आपसे मेरा झगड़ा भी हुआ था, और कहीं ना कहीं जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे इस तरह का मामला ज़्यादा होता है, लेकिन उसका छान भी नहीं किया जाता है। तो कृपया प्रणय कुमार जी, आप हमें वीडियो के माध्यम से अगर हमको देख रहे हैं ना, तो कृपया इतना बात का ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं रिपोर्टर आपको उस जगह पर ले आएगा जो आप चाहते हैं। जरा सोचिए कि इस परिवार का एक खम्मा उजड़ गया है, इस परिवार
परिवार का एक समझ साया उजड़ गया है। जो इस परिवार का सबसे बड़ा रखवाला था, यानी कि उसके ही बल पर इस घर को चलाया जा रहा था। अब जरा सोचिए कि आज 6 दिन हो गया इस मामले को और आपने कुछ रिपोर्ट नहीं दिया, आपने इस परिवार से आज तक जाना नहीं, पहचाना नहीं कि आखिरकार उस घर में कौन है और किस मामले को लेकर के उन लोगों ने इसे मारा है। ये बताइए कि बोला जा रहा है कि आपके भाभी का किसी अन्य लोगों से अफेयर था, ये कहाँ तक सही है? उ मतलब दूसरा के संग रहत रहली, हाँ। बोला के ओकरा बाद में राय कइले बड़े लोग मुआवे खातिर। साँझ खुनी छठ के दिन साँझ के फोन कइला हमर भैया हमरा लग कि बबी घर में राय करता रहल। हम कहनी भैया तू भाग के चल आवा, घरे चल आ। ओकरा बाद में हमनी के देखल जाई, बतिया ली लोग से। ओकरा बाद में ई लोग मोबाइल छीन लेला बा, सुन ले बा कि घर के लोग से कहत रहन मोबाइल छीन के स्विच ऑफ कर देला बा। सुबह हुए लोग डायरेक्ट फोन कइलन भाभी के पापा की बबी अपना पापा के भेजा, ब्रिजेश बाबू मर गइल बाड़ा। अच्छा, ये बताइए कि आपके भाभी का जब किसी अन्य लोगों से अफेयर था तो 2.5 साल शादी हो गया होगा? 2.5 साल हो गया। और 2.5 साल के अंतर्गत में कभी आपने अपने भाभी को किसी अन्य कॉल पे बात करते हुए देखा है कभी? वो तो बतियाते रहली है, तमने पूछम तो कहें जे पहुनाई खाली नाम धरी। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं वो भाभी ऐसी थी कि किसी अन्य लोगों की बात, यानी कि अपने रिश्तेदारियों की बात लेकर के टालती थी और बोलती थी कि मैं अपने रिश्तेदारी में बात कर रही हूँ, इससे आपका मतलब क्या बनता है? और जरा सोचिए कि उस भाभी ने ऐसा कांड कर दिया जो इस परिवार को आज एक साया उठ गया, इस परिवार का एक खम्मा टूट गया है। यहाँ पे कुछ उनके गाँव के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार वो कैसे थे और क्या करते थे। क्या नाम होगा आपका? नरेश कुमार। जो अब इनका नाम क्या था? ब्रिजेश कुमार। ब्रिजेश कुमार। ब्रिजेश कुमार कैसे थे? ठीक था। कभी उनसे किसी का झगड़ा वगैरह? ऐसा काम नहीं करता लड़का। बताइए, आप उनको तो अच्छी खासे समझिए कि बहुत दिन से जानते होंगे, यानी कि बचपन आपका भी यहीं गुजरा है और उनका भी यहीं गुजरा है। क्या उनने अपने बचपन में कभी किसी से झगड़ा वगैरह किया होगा? ऐसा उनका काम ही नहीं था। काम ही नहीं था। और जब शादी हुआ तो आप तो उसमें थे, यहाँ पर? हम यहीं पे थे। यहीं पे थे। 2.5 साल शादी होते हो गया। ये बताइए, कभी ब्रिजेश कुमार आपसे बोले थे कि मेरे पत्नी से आज झगड़ा हुआ है, आबी जाबी? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं बोला था। ऐसा कुछ नहीं है। और क्या वो नशा करते थे? कोई ऐसा नशा नहीं करता था। नशा भी नहीं करते थे? कोई ऐसा नशा नहीं। अब जरा सोचिए कि वो लड़का ऐसा था जिसके पास एक नशा का भी शिकार नहीं था। वो नशा भी नहीं करता था। अगर कहीं ना कहीं वो नशा करता ना तो उसी गांव में उसके 4-5 दोस्त होते, जिस दोस्तों के साथ मिलकर वो बैठकर पीता खाता, तो उसी लोगों के डर से उसके ससुराल वाले डरे, उस चीज का मौका का फायदा उठा करके उसके ससुराल वाले उसको मार दिए हैं। ये बताइए कि उनके सार कितना है? 2 सार हैं उनके। और क्या उस जब उनका मौत हुआ तो उसमें दोनों घर पर मौजूद थे? सारे फैमिली मौजूद थे जी। पूरा फैमिली यहीं पर है? पूरा फैमिली घर पर थे। घर पर है। अभी बताइए कि इस तरह कोई अपनी पत्नी पर विश्वास करेगा? ऐसा तो दिख रहे हैं ना, आपकी दिख रहे हैं कि हाँ कैसा पत्नियों का हरकत हो रही है आजकल के। लेकिन अभी मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ क्राइम बढ़ जाता है और किसी क्राइम का जांच नहीं होता है। तो ऐसे थानेदार को आप क्या बोलना चाहते हैं? सीधे सस्पेंड करना चाहिए उनको। सस्पेंड होना चाहिए। जरा सोचिए कि बिहार के युवा हैं और ये बोल रहे हैं कि ऐसे थानेदार को सस्पेंड करना चाहिए। इसलिए सस्पेंड करना चाहिए क्या 6 दिन हो गया और यहाँ पे कोई अभी तक थाना नहीं आया है। अब आप समझिए कि आपका थाना चरपटिया है, कभी वहाँ पर गई हैं जांच करने के लिए आप लोग? हाँ, हमनी के गए रहनी। क्या बोले थे? वो बोले कि वहीं पे होगा, जो कार्रवाई करना है वही उसी क्षेत्र में होगा। अच्छा, मतलब जो भी होगा वहीं पे होगा। एक बात और बोलना चाहता हूँ अपने चरपटिया के थाना अध्यक्ष यानी कि मनीष कुमार जी से कि अगर हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो कृपया इस परिवार पे एक बार ध्यान दीजिए और अपने स्तर से, हम मानते हैं कि आपके थाना के अंतर्गत में कांड नहीं हुआ है, लेकिन ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी बात है कि आपके थाना के अंतर्गत का वो लड़का था जिसका मौत हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे को आप जरा देखिए और इस बच्चे के बारे में सोचिए कि आखिरकार उसके दादा दादी आज बूढ़े हो गए हैं, अगर कहीं ना कहीं वो मर जाते हैं, आज उसके बाप का साया उठ गया उसके सर पर से, उसके माँ को समझिए कि अब छोड़िए दिए उसको, और माँ तो आइबे नहीं करेगी, लेकिन आप कम से कम ध्यान दीजिए और इस परिवार को न्याय दिलाने का कष्ट कीजिए। आप लोग से मेरा इतना ही विनती है, हमारे अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो कृपया इतना काम कीजिए ताकि इस परिवार का जो भी खोया हुआ वंश है ना, तो इनको न लगे कि हमारा खोया हुआ वंश, ताकि इनका जो दुख था वो एक सुख में बदल जाए, ताकि वो लड़का का जिंदगी फिर से वापस आ जाए और ये परिवार खुशी संतोष से रहने लगे। क्या नाम होगा जी आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार। क्या आपको कब पता चला कि यहाँ पर मतलब कांड हो चुका है? हम लोग को पता चला छठ घाट के सुबह में छोटे जी 7, 7:30, 7 बजे करीब हम लोग को पता चला। क्या पता चला आपको? हम लोग को डायरेक्ट पता चला कि उनका देहांत हो चुका है। मतलब देहांत हो चुका है। आखिरकार जब मामले की जांच हुई तो क्या पता चला किस तरह देहांत हुआ है? वहाँ पर मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग वहाँ पर 8 बजे 9 बजे करीब पहुँचे। हम लोग लेट से थोड़ा समय लगा
तो फिर वहाँ पर गए तो वहाँ पर लाश पड़ा हुआ है, घर में सब कोई है, घर में से कोई निकला है नहीं निकला है। अब जरा सोचिए कि पूरे बिहार यानी कि पूरे भारत वर्ल्ड जिस समय छठ का शुभ अवसर मना रहा था, शुभ दिन मना रहा था, यानी कि छठ पूजा कर रहा था, उस समय इस परिवार का एक खम्भा उजड़ गया, एक परिवार का एक लड़का चला गया, एक वंश चला गया और ये परिवार दुख में थे। अब जरा सोचिए कि इस परिवार की हालत क्या हो गई उस समय जिसमें पूरा बिहार खुशी मना रहा था और ये जो लोग थे ये दुख मना रहे थे। तो मैं यहाँ से आदेश कर ही रहा हूँ और माननीय नीतीश कुमार से बोलना चाहता हूँ कि ऐसे थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए। यहाँ के युवाओं का कहना है और कहीं ना कहीं यहाँ के बिहार के जो लोग हैं इनसे मैं बात करूँगा। क्या नाम होगा चाहे जी आपका? रघुनंदन। बताइए आपको इस मामले के बारे में कितना पता है? हमको तो बहुत पता है। हाँ। हम गए थे वहाँ। अच्छा। जब हम लोग गए वहाँ हमको पता चला, जब वहाँ गए तो देखा तो लाश पड़ा है, घर में कोई मतलब रो नहीं रहा है नहीं, क्योंकि उसी लोगों ने मारा है। तो बताइए उनकी आंखों में आंसू कैसे आ सकता है? तब हम लोग उसके बाद से थाना के फोन किए, मुखिया जी भी आए। अच्छा। मुखिया जी आए तो कहते हैं कि आप लोग सलट लीजिए। अच्छा। जो घटना हो गया हाँ। तो हम लोग बोले नहीं। पंचायत कौन सा पड़ता है वो? तादवा थाना तो बैरिया है लेकिन पंचायत कौन सा है? तादवा नंदपुर। उस तादवा नंदपुर के जब मुखिया जी आते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आप लोग बैठ के पंचायती कर लीजिए, इसमें क्या होगा। अच्छा। जो हो गया हो गया। अच्छा। ठीक है, इसका समाधान यहीं पर कर लीजिए। हम लोग बोले कि काहे कर लें। हैं? उसके बाद हम लोग थाना प्रभारी के फोन किए तो फोन ही नहीं उठा रहा था। बोला कि पहले हमको आवेदन दीजिए उसके बाद हम आएंगे। पहले आवेदन दीजिए उसके बाद हम आएंगे। अब जरा सोचिए कि ऐसे थाना अध्यक्ष जो घटना स्थल को ये जानते हैं कि वहाँ पे घटना हो चुका है, एक लड़के का मर्डर हो चुका है और वहाँ के मुखिया जी बोलते हैं कि अपने में आप लोग सलट लीजिए। उसके बाद जब कॉल लगाया जाता है थाना अध्यक्ष के पास यानी कि प्रणय कुमार जी के पास, तो वो बोल रहे हैं कि पहले आवेदन दीजिए उसके बाद आकर हम जांच करेंगे। क्या उस लाश का पोस्टमार्टम हुआ था? हाँ जी। उसके बाद हम लोग बोले कि लाश लेकर जा रहे हैं एसपी के पास। तो उसके बाद मुखिया जी फोन किए तो थाना आए। अच्छा। आने के बाद वो बोले कि लिख पढ़ लिए। उसके बाद लिख पढ़ के गाँव जो हम लोग बोले वो बात नहीं लिखे। अच्छा। और जो लड़की के पापा बोले वो लिख लिए। उसके बाद से गए वो पोखरे के पास, वो बोले कि डूब के मर गया है। अच्छा। उसके बाद जब पोखरे के पास गए मीडिया भी थे, थाना प्रभारी मुखिया जी बोले कि लाश को कौन निकाला। तो बोल रहे हैं कि लाश को कौन निकाला पूछे तो कोई नहीं बताया। अच्छा। उसके बाद हम लोग चले आए तो हम भी बोले मुखिया जी से ये देखिए जब कोई ये डूब के मारा रहा था तो लाश को तो कोई ना कोई निकाला होगा ना, बताइएगा ना। तो कोई नहीं बताया। उसके बाद हम लोग चले आए लाश लेकर और थाना प्रभारी बोले कि लेकर चलिए थाना पर। हम लोग थाना पर आए तो थाना प्रभारी आए तो बोले कि आप लोग जल्दी लेकर जाइए, पोस्टमार्टम कीजिए, एक आवेदन देना है तो अभी दे दीजिए नहीं तो कल दीजिए। हम लोग बोले कि सर ऐसे कोई तो कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं। उसके बाद से अपना परेड चालू कर लिए। सभी स्टाफ आ गए, अपना परेड स्टार्ट कर लिए। अभी ये बताइए कि अभी तक थाना से आपको क्या सहायता मिला है? थाना से तो कोई सहायता नहीं मिला है। कुछ सहायता नहीं मिला नहीं है? कुछ बोला ही नहीं जा रहा है वहाँ ना। 4 दिन हो गए अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ वहाँ से। हम लाइव चाहेंगे कि हम उस प्रणय कुमार जी के पास कॉल लगाएंगे और बात करेंगे आखिरकार मामला क्या है और क्यों नहीं जांच हो रहा है। मेरे में नंबर है। क्या बोले वो? जब एसपी के पास हम लोग गए आवेदन लेकर, उसके बाद वो बोले एसपी साहब फोन लगाए तो बोले थाना प्रभारी कि इसकी औरत के गैर मर्द के साथ संबंध था। अच्छा। और इसीलिए ने ये देखकर अपना जान डूबकर हत्या कर ली। अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं उनका कहना है हमारे एसपी यानी कि उपेंद्र नाथ वर्मा जी का कि इस लड़की का कहीं ना कहीं अफेयर था और इस मामले को इसका पति ने देख लिया और फिर इसने अपने खुद को जान दे दिया। यही मामला कहना है जी, वो बोले। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग जब लाश लेकर आए पोस्टमार्टम के पास, उसके बाद हम लोग जब डॉक्टर साहब आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिल गया है ना? जब हम लोग क्या बोला जा रहा है वहाँ से? वहाँ पे भी टाइम ले रहा है। टाइम बोल रहा है कि 10-12 दिन रोज बाद आएगा। अभी तो 6 दिन हो गया है, अभी 10-12 दिन बोला जा रहा है। अभी 10-12 बोल रहा है कि 10-12 रोज में आएगा। अभी मिला नहीं, हम अभी नहीं मिला है। मैं लगातार यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यही वो बच्चा है जिनकी माँ अपने समझे कि इनकी माँ इनके पापा को मरवा दी है और किस लिए मरवाई है ये जानने का खोजने का विषय
प्रशासन का होता है, पुलिस का होता है, लेकिन पुलिस को जो काम करना चाहिए वो पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। अब जरा सोचिए कि इस परिवार की हालत कैसी है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे मीडिया भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया यहाँ पर आ करके इनका जहजा और इनका दर्द दुख बांटिए और ये बात उनके पास पहुँचाइए जो हमारे पूरे बिहार के सीएम यानी कि नीतीश कुमार जी हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री यानी कि तेजस्वी यादव जी हैं, उनके पास पहुंचाइए ताकि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो सके और फिर से बिहार में ऐसे मामला ना आए। और जो लेडीज़ देख रही है हमारे वीडियो को, जो औरत देख रही है वीडियो को, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट बोलना चाहता हूं, और जो लड़कियां देख रही है वीडियो को, कि ताकि अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो आप शादी अगर आपका होता है तो शादी से पहले अपने माँ बाप से शेयर कीजिए कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करूँगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। क्योंकि जो शादी आपका होता है वो आपका जीवन साथी होता है और समझिए कि जीवन के लिए वो आपको चुना जाता है और कहीं ना कहीं आप लोग जीवन के बीच में ही उसको छोड़ देती हैं। और छोड़ने के बाद तो बात छोड़िए, आप लोग मरवा देती है। ये कहाँ तक सही है? जान से मारना ये कहाँ सही है? जान से मारना ये कहाँ तक सही है? मैं पूछना चाहता हूँ मेरे नीतीश कुमार जी से, जरा सोचिए आप लोग कि अगर आपको उनके साथ नहीं रहना है तो आप लोग तलाक ले लीजिए, कहीं ना कहीं आप उनको छोड़ के दूसरा शादी कर लीजिए, लेकिन ये जान से मार रहा है कहाँ सही है? बताइए, जान से मारना सही है जी? नहीं, सही नहीं है। अगर वो उनसे प्यार नहीं करती है, अगर समझिए कि उनको नहीं चाहती है, आज 2 साल 2.5 साल उनके साथ में रही है, अगर वो नहीं चाहती है कि मैं उनके साथ अब रहूं, तो उसके लिए उसका अलग रास्ता है, वो अलग रास्ता चुनती, वो शादी करती किसी और से। लेकिन जान से मार करके आज इस परिवार को और कहीं ना कहीं उस बच्चे को उसने अनाथ बना दिया है। ये कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। और ऐसे ऐसे अपराधी यानी कि ऐसे ऐसे मुजरिमों को, ऐसे ऐसे अपराधियों को क्या किया जाएगा? इनका सजा क्या होगा? डायरेक्ट फांसी की सजा, अरेस्ट करके उसके बाद फांसी की सजा देगी। जबकि ये पुलिस जानती है कि इसको मारा कौन है, उसके पूरा चीज मालूम है पुलिस को, उसके माँ बाप ने मारा है। तो ऐसे अपराधियों को क्या बोलते हैं आप यहाँ से? हम लोग तो अपराधी को बोलेंगे कि फांसी हो जाए। फांसी हो जाए। जिम्मेवार उसकी पत्नी है, जब पति पत्नी दोनों एक है, जब वही बता सकती है जो कौन मारा है उसको, पति को। हाँ हाँ, दूसरा तो कोई नहीं बताएगा। नहीं बता सकता है। और अगर वो पत्नी अगर इस वीडियो को देख रही, कृपया आप इस बात को सोचिए कि आज इस बच्चे को आप अनाथ बना दिए हैं और आपके पास एक बच्चा है जो 1 महीना का है, उसको भी कहीं ना कहीं आपने अनाथ बना दिया है। अब जरा सोचिए कि उस परिवार को आपने अनाथ बना दिया, जिस परिवार ने आपको इस घर का एक दौलत माना, लक्ष्मी माना, और उस परिवार को आपने कहीं ना कहीं ठोकरों मार करके ख़त्म कर दिया है। अब जरा सोचिए कि बताइए, ऐसे आपके जो भाभी थी उसको क्या होना चाहिए? फांसी की सजा। सरकार यानी कि नीतीश कुमार साहब क्या बोलना चाहती हैं? हमने ये चाहते हैं कि ये लोग देखे वाला के बाना, हम 3 बहन रही, 3 बहन के शादी हो गई बा, वो लोग फांसी जेंगे हमारे भैया के मोहल्ले बड़े लो, वही लोग फांसी की सजा हो जाए और लड़का के कोनो माने रास्ता दे दी लो। आपके पापा जी और मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी की तबीयत खराब है, पापा बेटिया गए हैं वो दवा कराने के लिए। अब जरा सोचिए कि इस घर से एक साया उठ गया बेटे का, इस घर का एक खम्भा उठ गया, कहीं ना कहीं इस घर को चलाने वाला इस घर से चला गया है, तो उस बाप के दिल पे, उस माँ के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। और इसी गुजरने के बावजूद उनको बार बार बीमारी हो रही है, को समझिए कि सोच सोच के एक हार्ट अटैक आ रहा है उनको, और वो इसी बीमार के हाथ में पड़ करके इतना सीरियस तबीयत खराब हो जा रहा है कि वो बेतिया जाना पड़ रहा है उन लोगों को। अब जरा सोचिए कि जिससे का बेटा आंखों के सामने जो बाप पैदा करता है, यानी कि वो सोचता है कि मेरा कंधा हमारा बेटा देगा, लेकिन वही बाप अपने बेटे को अगर कंधा देता है, जरा सोचिए उसके दिल पे क्या गुजरता होगा। अब ये बताइए कि क्या हो गया आपकी माँ को? हार्ट की बीमारी बोलते बोलते जो है सोचते सोचते हार्ट बीमारी था उनको, हार्ट मतलब बोलते बोलते मतलब कस की तबीयत खराब हो गया है। और घर के एकलौता आपके भाई थे जी, और आप लोग 3 बहन हैं जी, और आज उस भाई के सजा उठ गया। समझिए उसकी माँ के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। आप लोग इस वीडियो को देख कर कहीं ना कहीं इन लोगों का दर्द देख कर आपको मालूम चल गया होगा। तो लगातार आप लोग हमारी खबर देखते रहिए और आए कि अपडेट क्या होती है, इस खबर को पूरा जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।